दोस्तों, यदि आप भी अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट के पैसों को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। सारी प्रोसेस आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल पर यूएएन टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको यूनिवर्सल पोर्टल की लिंक दिखाई देगी। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यूनिवर्सल पोर्टल पर आ जाएंगे। इस मैसेज को ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड फिल करना है और साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, यदि आपको अपना यूएएन नंबर या पासवर्ड नहीं पता है, तो यहाँ से आप अपना यूएएन नंबर या पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। इस टॉपिक पर हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपना यूएएन नंबर या पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर यूएएन नंबर और पासवर्ड फिल करके साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप वेबसाइट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर अकाउंट ट्रांसफर करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों को यहाँ पर चेक कर लेना है। सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी चेक करना है, जिसके लिए आपको मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगले पेज पर करंटली एक्टिव केवाईसी वाले सेक्शन में यहाँ पर आपके पीएफ अकाउंट में आपका पैन और बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए और उसका स्टेटस यहाँ पर आपको अप्रूव्ड शो होना चाहिए। यदि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी पैन और बैंक अकाउंट की केवाईसी नहीं है, तो पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में अपने पैन और बैंक अकाउंट की केवाईसी कर लेना है। नहीं तो यहाँ पर आप अपने पीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। पीएफ अकाउंट में केवाईसी कैसे करते हैं, इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी आसानी से कर सकते हैं। केवाईसी चेक करने के बाद आपको होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मेंबर सर्विस हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी सर्विस हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, प्राइमरी मेंबर आईडी और ड्यू फॉर ट्रांसफ़र। यहाँ पर प्राइमरी मेंबर आईडी का मतलब आपकी करंट कंपनी की पीएफ मेंबर आईडी से है। आप वर्तमान में अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी की पीएफ मेंबर आईडी ही आपकी प्राइमरी मेंबर आईडी होगी। प्राइमरी मेंबर आईडी के नीचे ड्यू फॉर ट्रांसफर में आपकी पुरानी कंपनी की पीएफ मेंबर आईडी की डिटेल्स आपको दिखाई देगी। वर्तमान कंपनी में काम करने से पहले आपने जितनी भी अन्य कंपनियों में काम किया होगा, उन सभी कंपनियों की पीएफ मेंबर आईडी की डिटेल्स आपको ड्यू फॉर ट्रांसफर में दिखाई देगी। इन सभी कंपनियों का पीएफ का पैसा आप अपनी वर्तमान कंपनी की पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी कंपनी का पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उस कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। यहाँ पर हमारी पहली कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है, लेकिन दूसरी कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर अपडेट नहीं है। आपको भी अपने पीएफ अकाउंट में यह चेक कर लेना है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर अपडेट है या नहीं। यदि आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है, तो पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना होगा। डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करने के बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर पाएंगे। केवाईसी और डेट ऑफ एग्जिट चेक करने के बाद पीएफ ट्रांसफर करने के लिए ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन सर्विसेज। इसमें नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नीचे आपकी वर्तमान कंपनी की डिटेल्स आपको दिखाई देगी, जिसमें आपका यूएएन नंबर और आपकी कंपनी का पीएफ अकाउंट नंबर के साथ अन्य जानकारी रहेगी। आपकी पुरानी कंपनी का पीएफ अकाउंट का पैसा इसी कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर आपको पीएफ ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ 2 स्टेप को पूरा करना है। पहले स्टेप में यहाँ पर आपको अपनी पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी या यूएएन नंबर फिल करना है। यदि आपको अपनी पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी नहीं पता है और मान लीजिए कि आपके पास 2 यूएएन नंबर है, तो यहाँ पर आपको पुराने वाले यूएएन नंबर को फिल करना है। दोस्तों, मेंबर आईडी किसी एक कंपनी का पीएफ अकाउंट नंबर होता है और यूएएन नंबर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जिसमें कई कंपनियों की मेंबर आईडी या पीएफ अकाउंट हो सकते हैं। आप अपना यूएएन नंबर फिल करके जैसे ही गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो नीचे आपको पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट मेंबर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके यूएएन अकाउंट में जितनी भी मेंबर आईडी यहाँ पर लिंक होगी, उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आप जिन कंपनी को अपनी नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उनको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे उनकी डिटेल्स इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगी। डिटेल्स चेक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक और चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको टिक करना है और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपके सामने इस प्रकार से मैसेज दिखाई देगा, द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इसका स्टेटस चेक करने के लिए राइट साइड में आपको ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी क्लेम की डिटेल्स इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर अभी क्लेम स्टेटस पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस दिखा रहा है। दोस्तों, आपके क्लेम को अप्रूव्ड होने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। फील्ड ऑफिस द्वारा वेरीफाई करने के बाद आपके क्लेम को अप्रूव्ड कर दिया जाता है। यदि आप इस क्लेम की रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड क्लेम पीडीएफ। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके क्लेम की रिसिप्ट इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।